हमें भगवान ने सिर्फ 25 साल की आयु दी है। जब भगवान ने हमें बनाया तो भगवान ने हमें 25 साल की आयु दी। तो आदमी ने कहा, मनुष्य ने कहा, प्रभु ये कुछ ज्यादा कम नहीं है? भगवान ने कहा 25 साल बहुत है, खूब आनंद करना, आ जाना वापस। ना प्रभु, थोड़ा बढ़ाओ। भगवान बोली, अब देखो हमारे पास तो अब साधन नहीं है बढ़ाने का, हमने तो 25 फिक्स की है। अच्छा, तब तक क्या हुआ, भगवान के पास बैल आ गया। बैल ने कहा, प्रभु आपने हमें बहुत आयु दे दी, हम तो बैल हैं, बोझा ढोएंगे, खेत जोतेंगे, ज्यादा जी के क्या करेंगे, बहुत जिएंगे तो बहुत काम करना पड़ेगा, आपने हमें ज्यादा आयु दे दी, तो हमसे आयु 25 साल वापस ले लो। तो बैल ने अपनी आयु लौटाई तो लाइन में मनुष्य खड़ा था, भगवान यहां ट्रांसफर करो, तुम्हारी 25 साल की ही नेचुरल आयु है, इसलिए तुम 25 साल तक ना बहुत खुश रहते हो। हाँ या ना? कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त। 25 साल तक का छोरा मस्त रहता है। और 25 साल के बाद आयु चालू हो गई बैल की, लगा ढोने के लिए। कहां जा रहा है? वहां जा रहे हैं काम के लिए, बैलों की तरह चल, क्योंकि आयु बैल की है। 25 साल दिया बैल ने, टोटल हो गई तुम्हारी, हाँ 25 साल से जो तुम्हारा शुरू होता 50 साल तक बैल बने ढोते रहते हो। सही बोल रहा हूं? फिर भगवान से मनुष्य ने कहा, प्रभु अभी भी थोड़ी कम पड़ रही है, थोड़ा और मिल जाए। हाँ, थोड़ा और चाहिए। तो अब कहां से लावे हम? कौन देगा अपनी आयु? तब तक कुत्ता आ गया। बोले, भगवान हम इतना जी के करेंगे क्या? हमसे 25 साल वापस ले लो। अच्छा, वापस ले लें? हाँ, चल दे दे। कुत्ते से वापस ली, आदमी खड़ा था, यहां ट्रांसफर करो। 25 साल वो, 50 साल के बाद आदमी कुत्ते की तरह व्यवहार क्या, भौंकता बहुत। 25 साल के बाद आदमी अपनी उपलब्धियां गिनाता, साहब मैंने ये किया, ये किया, ये किया, बेटों को ये दिया, बेटों को ये दिया, गाड़ी दी, बंगला दी, ये हुआ, वो हुआ। आप बैठ जाओ किसी बूढ़े के साथ, वो अपनी बातें ही करेगा, मैंने बेटे को ये दिया, वो दिया, ये किया, वो किया, 4 बेटियों का विवाह किया, 2 बेटों को ये दिया, इतना सोना दिया, इतना जमीन दी, इतना जायदाद, साहब हमने जोड़ा कुछ नहीं, सब दिया, ये और वो। मतलब वो आदमी खाली नहीं बैठता। बूढ़ा आदमी केवल बोलता है। कुत्ते का काम क्या है? क्या काम है? भौंकना। आदमी बस वही करता है। 50 साल के बाद 75 साल तक वह सिर्फ एक ही काम करता है, अपनी उपलब्धियां गिनाता है। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि हमारा इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। एक बार मथुरा के एक बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे, उनके घर में एक संत जी आ गए। वो अहंकारी व्यक्ति, इतना सच्ची वो बहुत बड़ा पैसे वाला था। संत जी आए तो वह
यही कहे महाराज ये मेरा घर है, ये मेरा बेडरूम है, ये मेरा इतना बड़ा बेडरूम है, ये मेरा डाइनिंग रूम है, ये मेरा मास्टर बेडरूम है, ये है वो अपना ये पार्क है, महाराज ये इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी कोठी, आपके आशीर्वाद से मेरे 4 बच्चे हैं, चारों के लिए इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, और खूब पैसा दिया भगवान ने, खूब नाम है, खूब इज्जत है, और खूब बातें कर रहा मेरा ये महाराज जी मेरे तो ये प्लॉट हैं, ये फैक्ट्रियां, इतना कुछ। संत जी पक गए उसकी बातों से। जब से आया हूं भगवान की एक चर्चा नहीं की इसने, भगवान के बारे में इतनी सी चर्चा इसने अभी तक नहीं छेड़ी, केवल अपना गुणगान गा रहा है। तभी संत जी ने देखा वहां पर ग्लोब रखा हुआ था। ग्लोब जानते हैं स्कूलों में होता है जिसमें पूरी दुनिया का मानचित्र होता है, नक्शा। ग्लोब रखा था, महात्मा जी ने उसे घुमाया और पूछा ये क्या है। महात्मा जी को पता था पर पूछा ये क्या है। उस व्यक्ति ने कहा आपको नहीं पता ये ग्लोब है, इसमें पूरी दुनिया का नक्शा है। अच्छा इसमें सब दुनिया का नक्शा है? हाँ तो बताओ इसमें मेरा भारत कहाँ है। उसने घुमाया, बोले ये मेरा भारत है। अच्छा इसमें भारत भी, अच्छा बताओ भारत में ये उत्तर प्रदेश कहाँ है। तो ग्लोब में जरा नक्शा छोटा होता है, भारत का नक्शा ही इतना बड़ा होता उसमें, अब इतने बड़े में उत्तर प्रदेश कितना होगा उसमें, ग्लोब में इतना सा उत्तर प्रदेश। अच्छा ये बताओ इस उत्तर प्रदेश में मथुरा कहाँ है। अब बहुत ध्यान से ढूंढा तो एक बिंदी रखी थी, डॉट, ये मथुरा लिखा था छोटे से अक्षर में, मथुरा, ये मथुरा। अच्छा अब ये बताओ इस ग्लोब में मथुरा तो मिल गया, ये बताओ तुम्हारा घर कहाँ है इसमें तुम्हारा घर दिख रहा कहीं। संत जी ने पूछा बताओ इस नक्शे में ग्लोब में तुम्हारा घर दिख रहा कहीं। ना महाराज इसमें हमारा घर नहीं दिख रहा। पागल, दुनिया के मानचित्र में तुम्हारी हैसियत कितनी है, क्या औकात है हमारी, जो हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमारा ये हमारा वो। 4 मैं तेरे पास 1 घंटे से खड़ा हूं, तूने एक बार भगवान का धन्यवाद नहीं दिया कि ये जो प्रॉपर्टी धन दौलत है ये सब भगवान की कृपा से है। तूने अपने आप को श्रेय दिया है, मैंने ये, मैंने वो, मैंने। इसके पीछे भगवान की कृपा को महसूस कर कि तेरी मेहनत से ज्यादा तेरे ऊपर भगवान की कृपा है। लेकिन लोग ऐसे हैं कि जिस मां से जन्म लेते हैं, जिस मां का दूध पीते हैं, लोग तो उसी मां को छोड़ देते हैं। तो तू भगवान, आजकल तो बेटा अपनी मां का एहसान नहीं मानता, तो भला लोग भगवान का एहसान क्यों मानेंगे। आज तो लोग मां का भी एहसान, जो मां का एहसान मानते हैं ऐसे लोगों को हम प्रणाम करते हैं, जो अपनी मां का एहसान मानते हैं उन्हें प्रणाम। पर आज बहुत लोग अपनी मां का भी एहसान नहीं मानते, तो भगवान का क्यों मानेंगे। पागल, तेरे पास धन है, अच्छा है, लेकिन ये ना कहे कि ये तेरा है, सब भगवान का है, ये मान। और अब तू अपना मन भगवान में लगा, तेरा बुढ़ापा आ गया, दुनिया में तेरी क्या हैसियत है, कितना भी तू जोड़ ले पर तेरा कितना बड़ा नाम होगा।